हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 पेपर बोट और साथ में इसके क्वेश्चन और आंसर्स भी। ठीक है, वीडियो के अंत में तो फुल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स के लिए अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए। तो बच्चों देखिए, पेपर बोट आपको सबने कागज़ की नाव बनाई होगी। ठीक है, तो क्या आपने भी कभी कागज़ की नाव बनाई है? क्या आपने उसे पानी में कभी बहाया है और देखा है कि वो कैसे तैरती है? तो आज हम एक प्यारी सी लड़की है मीना, उसकी कहानी यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो कागज़ की नाव बनाती है। इस कहानी में हमें सीखने को मिलेगा कि गुस्से से नहीं, किस तरह प्यार से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। तो चलो चले मीना और उसके नए दोस्त के साथ इस मज़ेदार कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लेट अस रीड। मीना वॉक टुवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बम्बू ब्रिज। अब मीना जो है, जो बम्बू ब्रिज है उसके पास वाली छोटी नदी की ओर चली। सी बेंट ए लिटिल एंड पुट ए पेपर बोट इन द वाटर। देखिए, वो थोड़ा सा झुकी और पानी में एक कागज़ की नाव उसने रख दी, जैसे झुककर हम रखते हैं। तो इट सेल डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। तो देखिए, वह जो नाव थी जल्दी से नाले के बहाव में नीचे की ओर तैरने लगी। स्विफ्टली मतलब होता है तेजी से, यानी पानी का जो बहाव था वो तेज था, उसके साथ साथ नाव भी बह गई। ठीक है बच्चों। नो मीना वाज डिलाइटेड। अब मीना बहुत खुश हुई। डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत खुश होना या प्रसन्न होना, आनंदित होना। और जब अब उसकी बोट, जैसे आप भी बोट बनाते होंगे, आपने भी कभी पानी में उसको तैराया होगा, तो जब आपकी बोट तैरती आप भी बहुत खुश होते हो। सेम ऐसे ही मीना भी बहुत खुश हुई। तो सी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। अब उसने क्या किया कि नाले में वो कई सारी कागज़ की नावें डालती रही। सेवरल का मतलब होता है बहुत सारी। ठीक है, क्योंकि मीना बहुत मस्ती में थी, वो बहुत सारी नाव उसमें डालती रही। देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द बोट फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम सी सो ए नोटी बॉय पुशिंग द बोट इनटू द वाटर। तो जब नावें उसकी बह रही थी तो मीना ने देखा कि एक शरारती लड़का नाव को पानी में धकेल रहा है। नोटी बॉय होता है शरारती बच्चा, जो दूसरों की चीज़ों से खेलता है या किसी को परेशान करता है। नो मीना मीना स्टार्ड एट द बॉय एंग्रली। मीना ने उस लड़के की ओर गुस्से से देखा। स्टेयर्ड होता है ध्यान से या किसी को घूर कर देखना। जब आप किसी को घूर कर देखते हो वो होता है स्टेयर्ड। तो ही डिड नॉट केयर फॉर मीनाज एंग्री फेस। वह मीना के गुस्से वाले चेहरे की उसको कोई परवाह नहीं थी, यानी उसे पता था कि मीना नाराज है, पर फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो सी साउटेड स्टॉप। अब वो चिल्लाई मीना कि रुको। बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप। लेकिन लड़का नहीं रुका। तो बच्चों देखो, जब हम किसी को रोकना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉप कहते हैं। इस तरह से मीना ने उसको कहा कि स्टॉप, बट ये लड़का रुका ही नहीं उसके स्टॉप बोलने से भी। तो अब मीना उसको बोल रही है, वाई आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट्स। तुम मेरी नाव को पलट क्यों रहे हो? ओवर टर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ को उलट देना या पलट देना। ठीक है, ओवर टर्निंग उल्टा कर देना। तो मीना आस्क एंग्रली। मीना ने गुस्से में ये पूछा। बिकॉज इट इज़ फन रिप्लाइड द बॉय। लड़के ने कहा क्योंकि ये मज़ेदार है। ठीक है, उसको इसमें मज़ा आ रहा है, फन। तो कभी कभी बच्चे बिना सोचे समझे दूसरों की चीज़ों से खेलते हैं तो उनको तो मज़ा आता है, बट हो सकता है जिसकी चीज़ों से खेल रहे हैं उसको गुस्सा आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पर मीना को आ रहा है। इट मे बी फन फॉर यू बट दोज आर माई पेपर बोट्स सेड मीना। तो इसमें मीना बोलती है कि यह तुम्हारे लिए हो सकता है कि फन हो, मज़ेदार हो, लेकिन वो मेरी बोट्स हैं, यानी हमें दूसरों की चीज़ों की कद्र करनी चाहिए। मीना उसको बता रही है। सो यू जस्ट स्टॉप ओवर टर्निंग माई बोट्स। इसलिए मेरी नाव को पलटना बंद कर दो। तो मीना ने यहाँ पर साफ साफ अपने अधिकार की बात कही है कि ये नाव मेरी है, तुम इनको मत पलटो। द बॉय थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड। अब लड़के ने थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए सोचा और बोला, कुछ मिनट के लिए सोच के, आई विल नॉट डू इट अगेन। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। बट आई आल्सो वॉन्ट टू प्ले। लेकिन मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो कैन यू हेल्प मी?
क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो देखो बच्चों, उसने अपनी गलती मानी कि ठीक है, अब मैं आगे से ये करना बंद कर देता हूँ, और उसने मीना के साथ में उसके खेल में शामिल होने की इच्छा जताई। नो मीना सेड, मीना बोलती है, आई हैव इनफ पेपर, कि मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं। यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ, तुम अपनी नावें अपने लिए बना सकते हो। तो मीना ने मदद करने का मन बना लिया। देखिए कितना अच्छा उसका नेचर है कि उसने तुरंत उसको खेलने के लिए उसके साथ में वो एग्री हो गई और उसको हेल्प करने का मन भी बना लिया। द बॉय आंसर्ड, अब लड़के ने कहा, उत्तर दिया, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स, मुझे नहीं पता कि कागज़ को फोल्ड कर कर नाव कैसे बनाते हैं। ठीक है, हर कोई सब कुछ नहीं जानता है, इसलिए सीखने के लिए हमेशा पूछना अच्छा होता है। तो जो भी काम, जो भी चीज़ें हमें नहीं आती है, ज़्यादा अच्छा है कि उसको हम पूछ लें। नो मीना सेड, अब मीना ने कहा, दैट्स ईजी, आई विल हेल्प यू, ये बहुत आसान है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, हेल्प करूंगी। शी शो हिम हाउ टू मेक द बोट्स, अब मीना ने उस लड़के को सिखाया कि नाव कैसे बनाई जाती है। बच्चों, शोड यानी दिखाया, बताना। जो शोड दिया गया है इसका मतलब होता है दिखावा, दिखाना या बताना। नाउ मीना लुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइजेज, तो मीना ने अलग अलग साइजेज के जो कलर पेपर हैं वे बाहर निकाले। तो शी शोड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक ए बोट, तो अब उसने उस लड़के को दिखाया कि जो पेपर है उसको कैसे मोड़ना है और फिर दोबारा कैसे मोड़ना है बोट बनाने के लिए। ठीक है, तो फोल्ड एंड रीफोल्ड का मतलब होता है बार बार मोड़ना। ये जो आपको दिया गया है फोल्ड एंड रीफोल्ड, इसका मतलब होता है बार बार मोड़ना। ठीक है, जब तक कि उसका जो शेप है वो ठीक ना बन जाए बोट की तरह का। ठीक है, तो ये काम उन्होंने कलर पेपर से किया, क्योंकि कलर पेपर सभी बच्चों को की पसंदीदा चीज़ होती है, इसलिए वो कलर पेपर लेके आई है। द बॉय वॉच केयरफुली, अब लड़का उसको ध्यान से देखता रहा। वॉच का मतलब होता है कोई चीज़ को देखना या सीखना। ठीक है, और ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि केयरफुली वॉच करे किसी भी चीज़ को। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्टेड टू मेक ए पेपर बोट, तो फिर उसने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और जो बोट है वो बनाना, पेपर बोट बनाना शुरू किया। देखिए उसने कोशिश की और धीरे धीरे आगे वो सीख गया। सून ए फ्यू बोट्स वर रेडी, अब बहुत जल्द ही कुछ बोट्स तैयार हो गई। फ्यू का मतलब होता है FEW फ्यू। ठीक है, इसका मतलब होता है कुछ। ठीक है, दोनों अब खेलने के लिए तैयार थे। जैसे आप बोलते हो किसी के फ्यू थिंग्स, तो उस फ्यू का मतलब होता है कुछ चीज़ें, कुछ मतलब। तो मीना जेंटली पुट हर बोट इन द स्ट्रीम, अब मीना ने जो अपनी नाव है उसको धीरे से, स्ट्रीम होती है बच्चों धारा या पानी जो बह रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रीम। ठीक है, धीरे से उसने अपनी उसको स्ट्रीम में, धारा में रख दिया। द बॉय पुट हिज बोट इन द स्ट्रीम टू, अब लड़के ने भी जो उसने नाव बनाई थी अपनी नाव को स्ट्रीम में रख दिया। ठीक है, अब दोनों साथ खेल रहे हैं। तो चलिए एक चीज़ छूट गई, मैं जेंटली बताता हूँ आपको। जेंटली का मीनिंग होता है बच्चों प्यार से, बिना जल्दबाजी के। जो काम बिल्कुल आसानी से अच्छे से प्यार से किया जाए वो जेंटली बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आपने कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं की हो, तो सही काम भी अच्छे से होगा। द बोट सेल डाउन द स्ट्रीम, अब जो ये बोट्स है वो स्ट्रीम में, धारा में बहती चली गई। बोथ एंजॉयड वॉचिंग द बोट्स, तो दोनों नाव को अब बहते हुए देखकर एंजॉय कर रहे थे, आनंद लेने लगे। ठीक है, तो देखिए बहते पानी का ये खेल कितना सुंदर है। ठीक है, अब दोनों दोस्त बन चुके थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ में खुश थे। ठीक है, ये खेल खेल कर। तो बच्चों ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, इससे हमें एक मोरल मैसेज जो मिलता है वो ये है, इस कहानी से जो सीख हमें मिलती है कि गुस्से के बजाय आपको प्यार से किसी भी समस्या का हल निकालना चाहिए। दोस्तों के साथ में मिलजुल कर खेलना चाहिए, चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करना हमेशा अच्छा होता है। अगर कोई आपसे हेल्प मांगे तो खुशी खुशी उसकी आपको हेल्प करनी चाहिए। अलग अलग चीज़ें सीखना और दूसरों को भी सिखाना बहुत अच्छा होता है, ये आपको करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स। तो देखिए बच्चों, आपके लिए ये न्यू वर्ड्स हैं, इनका मैं मीनिंग बताऊंगा। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना,
प्रसन्न होना, आनंदित होना। जब मन में बहुत खुशी हो और आप बेहद खुश महसूस करें तो उसको, उस मोमेंट को बोलते हैं डिलाइटेड। देखिए सेवरल, सेवरल का मतलब होता है कई, अनेक या बहुत सारा। ठीक है, 2 या 3 से ज़्यादा, पर जब बहुत ज़्यादा नहीं उनको सेवरल बोलते हैं। कुछ मतलब 2 या 3 से कोई चीज़ ज़्यादा हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ओवरटर्निंग, ठीक है, ओवरटर्निंग होता है उलटना, पलटना या किसी चीज़ को उलट देना। जब आप किसी चीज़ को उल्टा कर देते हो, जैसे कि नाव को पलटना, तो उसको बोलते हैं ओवरटर्निंग। स्ट्रीम होती है धारा, नदी की जो पानी बह रहा है जलधारा, उसको स्ट्रीम बोलते हैं। छोटा पानी जो बह रहा है उसके पानी के बहाव को, नदी के नाला, नदी का जो नाला होता है उसको स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो पानी का वो छोटा सा रास्ता जो बहता रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रीम। नाउ नेक्स्ट वाच्ड, वाच्ड होता है देखा या ध्यान से देखा। तो आंखों से देर तक किसी चीज़ को जब आप ध्यान से देखते हैं तो उसको बोलते हैं वाच्ड। तो चलिए अब हम आगे कवर करेंगे इसके क्वेश्चन और आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वाज मीना प्लेइंग विद। मीना किसके साथ खेल रही थी? तो हमारा आंसर है बच्चों कि मीना वाज प्लेइंग विद पेपर बोट्स। पेपर बोट्स के साथ तो खेल रही थी वो, बस यही आपका आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीना वाज एंग्री वाई। मीना क्यों गुस्सा हुई? तो आंसर है आपका मीना वाज एंग्री बिकॉज। मीना गुस्सा हुई क्योंकि, गुस्सा थी क्योंकि सी सॉ ए नोटी बॉय ओवरटर्निंग हर पेपर बोट इनटू द वाटर। तो एक नोटी उसने देखा कि एक नोटी बॉय उसकी पेपर बोट को पानी में उलट रहा था। इसको देखकर वो गुस्सा हो गई। तो मीना गुस्सा क्यों थी? मीना गुस्सा थी क्यों, आपको ये बताना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। तो क्वेश्चन है हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय। मीना ने लड़के की मदद कैसे की? तो आंसर है बच्चों हमारा, मीना हेल्प द बॉय बाय टीचिंग हिम हाउ टू फोल्ड एंड मेक पेपर बोट्स। मीना ने बच्चे की मदद उसको कि कैसे पेपर को फोल्ड करके पेपर बोट बनाते हैं, ये सिखाने में। ठीक है, ये सिखाकर उसकी हेल्प की। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। आपको सोचना है और जवाब देना है। मीना मेड पेपर बोट्स। मीना पेपर बोट बनाती थी। व्हाट एल्स कैन यू मेक विद पेपर। पेपर से और आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप। छोटे ग्रुप में आपको डिस्कस करना है। चलिए इसका आंसर देता हूँ मैं आपको। तो देखिए बच्चों, ये चीज़ें आप भी बना लेते होंगे। आंसर है हमारा कि आई कैन मेक एरोप्लेन्स। आप पेपर से एरोप्लेन भी बना लेते हो। गन्स, लोटसेस एंड फ्रॉग विद द हेल्प ऑफ पेपर। तो पेपर की मदद से क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं? जनरली ये सभी बच्चों को बनानी आती है, एरोप्लेन, गन, लोटस और फ्रॉग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? एंड विच वन डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। और आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है और क्यों पसंद है? ठीक है, इसको आपको क्लास में डिस्कस करना है। ये आप क्लास में अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं आपके, उनके साथ में डिस्कस करिए। ठीक है बच्चों, तो एक क्लास में आपको खुद से डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। से वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है यहाँ पर ये ट्रू है या फॉल्स है जो स्टेटमेंट दी गई है। द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स। अब लड़का सोचता था कि मज़ेदार है जो पेपर बोट्स हैं उनको पलट देना। तो ये बच्चों ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है क्योंकि बच्चे को उसमें फन मिल रहा था, मज़ा आ रहा था। मीना रेन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। तो ये क्या है? फॉल्स है। क्या मीना दौड़कर अपने घर गई उसकी शिकायत करने के लिए? नहीं, मीना ने उसको समझाया वहीं पे। द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स। ये भी क्या है? ट्रू है। लड़का ये नहीं जानता था कि पेपर बोट कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट, मीना हैड ओनली वाइट पेपर। ठीक है, मीना के पास केवल वाइट पेपर था। तो बच्चों ये क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मीना के पास कलरफुल पेपर्स थे। जैसा कि मीना ने आपको ये बताया भी था कि मेरे पास बहुत सारे कलरफुल पेपर्स हैं। तो चलिए बच्चों ये करते हैं लेट अस स्पीक। आपको
बोलना है लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए। टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव द आंट टू द क्लास। अब क्लास को आपको स्टोरी बतानी है कि मनीष ने आंट को चींटी को सेव किया। तो देखिए बच्चों, मैंने 3 का आपको बना दिया है। फर्स्ट इमेज का ये रहा आपका इसका, ठीक है, कि मनीष वाज गोइंग टू द स्कूल, मनीष स्कूल जा रहा था। ही शो एन आंट ड्रोनिंग इन द वाटर, उसने देखा कि एक जो चींटी है वो पानी में बह रही है। तो अब इस इमेज का है आपको, ही इमीडिएटली टुक आउट ए बोट फ्रॉम हिज बैग, उसने तुरंत अपने बैग से एक बोट निकाली एंड पुट इट इन द वाटर, और उसको पानी में छोड़ दिया। तो चलिए आगे की अब स्टोरी आगे बनाते हैं। तो देखिए आगे आपको लिखना है द आंट सिंक्स ऑन द बोट, चींटी क्या की, बोट की मदद से तैर गई। द मनीष टुक द पेपर बोट फ्रॉम द वाटर, मनीष ने पेपर बोट बाहर निकाल ली जब वो उस पर बोट पे सिंक की। एंड पुट इट ऑन द लैंड, और उसने उसको लैंड पर रख दिया। तो चींटी उतर कर अपनी लाइफ चींटी ने सेव की, ठीक है, जिसमें मनीष ने उसकी हेल्प की। देखिए बच्चों नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड्स। देखिए यहाँ पर सी, ठीक है, और ही, ये 2 अंडरलाइन वर्ड है, ये आपको पढ़ के समझना है, ठीक है। आपको सी और ही पता होने चाहिए कि ये किसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। जो फेमिनाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर के लिए सी यूज होता है, और मस्कुलाइन जो कि मेन वाला होता है, फेमिनाइन मतलब वुमेन और मेल, ये मस्कुलाइन मतलब मेल, तो उसके लिए ही यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे यहाँ पर बॉय के लिए क्या यूज हुआ है, ही यूज हुआ है। देखिए ही इज यूज इंस्टीड ऑफ वर्ड बॉय। और मीना के लिए क्या यूज हुआ है, सी यूज हुआ है, क्योंकि मीना एक लड़की है और बॉय एक लड़का है, ठीक है। तो लड़की के लिए हम सी यूज करेंगे और लड़के के लिए ही यूज करेंगे। चलिए अब आपको ये ब्लैंक फिलअप करने हैं। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ही और सी। जैसे फर्स्ट, रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, तो रानी क्या है, सी है, लड़की है, तो उसकी जगह क्या आएगा, सी आएगा। साहिल हैज़ ए टॉप, साहिल क्या है बच्चों, लड़का है, तो ही आएगा। ही प्ले विद इट एवरी डे। तो दुर्गा इज 5 years ओल्ड, दुर्गा क्या है, लड़की है, एंड सी इज गोइंग टू स्कूल, तो लड़की के लिए सी आएगा। रंजीत क्या है, रंजीत गोज टू स्कूल रेगुलरली, रंजीत क्या, लड़का है, तो उसके लिए ही आएगा। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, ठीक है बच्चों, इस तरह से। देखिए इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है, और नीचे जो दिया गया है आपको बच्चों इसमें फिलअप करना है, ठीक है, उसको देखकर। तो जैसे आपको पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पे नहीं दिखेगी, राइट वेयर, बुक में देखते रहे, राइट वेयर ईच थिंग इज, आपको लिखना है कौन सी चीज़ कहाँ है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट से करेक्ट वर्ड को चूज करना है, ओन या अंडर, ठीक है। तो बेड कहाँ है, ओन, अंडर आप कट कर दीजिए, ऑन द बेड, बेड के ऊपर है। बैग कहाँ है, ऑन द चेयर, ये भी चेयर के ऊपर है बैग, ये देखिए ये दिख रहा है आपको यहाँ भी, इस में भी। नो बॉल कहाँ है, बॉल है बॉक्स के अंदर, तो क्या आएगा, इन द बॉक्स। कार कहाँ है, कार है बच्चों अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, तो क्या आएगा, अंडर आएगा, ठीक है। नो नेक्स्ट रह गया आपका लास्ट, बुक कहाँ है, ठीक है, बुक सेल में, बुक सेल के अंदर है, तो आएगा ऑन, बुक्स आर ऑन द, बुक सेल के ऊपर है, तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलो द स्टेप टू ड्रॉ ए रंगोली। देखिए ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं रंगोली ड्रॉ करने के लिए। पहले आपको ऐसे डॉट बना लेनी है सेम, फिर आपको इस तरह से ये बनाना है, एक के ऊपर को, नीचे को, फिर अगेन ऊपर को। सेम वे आपको नीचे भी स्टेप 3 में सेम ऐसे ही बना लेना है। स्टेप 4 में क्या करना है बच्चों, आपको इसको भी ऐड कर देना है यहाँ से। स्टेप 5 में अब यहाँ से चलना है, ठीक है, इस तरह। और स्टेप 6 आपका ये रहा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपने ऑलमोस्ट एक स्क्वायर शेप बनाई है, ठीक है, इसमें स्टेप 5 और 6 में आपने कंप्लीट की है। तो इस तरह से आपकी रंगोली बनके तैयार हो जाएगी। आप ये रंगोली यहाँ पर बनाइए इसमें। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, आप इसको करके देखिए, सेम वे आप इसको बना लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बच्चों लेट अस राइट पे चलते हैं। अब आपको लिखना है, तो राइट ए फ्यू लाइंस अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। ये वर्ड क्लूज हैं आपके लिए, इस पिक्चर के बारे में आपको कुछ लाइनें
लिखनी है। चलिए आप वो भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ ब्लैंक में, ठीक है। तो बच्चों ये रही हमारी लाइन। फर्स्ट है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क। सेकंड है दे आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, स्विंग्स पे वो खेल रहे हैं, मज़े से खेल रहे हैं, खुशी से। थर्ड है दे एन्जॉइंग मैनी स्विंग्स, वो कई सारी स्विंग्स को एंजॉय कर रहे हैं, लाइक ए सीसो जो आपको दिख रहा है, स्लाइड्स ये भी आपको दिख रही है, एटसेट्रा। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, इस तरह से और भी, ठीक है। तो बच्चों जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक तरह की, हमें सबका नाम नहीं लिखना होता है, तो हम ईटीसी मतलब इस तरह की और चीज़ें, जैसे सीसो स्लाइड, इसी तरह की चीज़ें, ठीक है। ईटीसी का मतलब ये होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल। ये क्रॉसवर्ड पजल इसको बोलते हैं, इसको सोल्व करना है। हिंट है ऑल द आंसर्स आर रिलेटेड टू टॉय एंड गेम्स, सभी आंसर्स आपके टॉय और गेम्स से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको पहले एक्रोस पढ़ूंगा, जो आपको नीचे देखिए एक्रोस दिए गए हैं ये वर्ड्स, ठीक है। और ये वर्ड पढ़ के मैं इसमें फिलअप करूंगा, तो आप क्या करना कि साथ साथ मेरे भरते रहना, इसको कंप्लीट करते रहना, ठीक है। चलिए सॉरी, डाउन, डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ए गेम प्लेड यूजिंग ए बॉल एंड योर फुट, बॉल से और आपके पैरों से जो गेम खेला जाता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है फुटबॉल। तो FOOT फुट और BALL बॉल हो गया। ये डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। सेकंड क्या है, एक्रॉस मतलब इस ऐसे, लेफ्ट से राइट। ए राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन ऑन ए निडल, एक निडल के ऊपर जो राउंड ऑब्जेक्ट स्पिन करता है, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर टॉप, लट्टू जिसको हम कहते हैं, हो गया आपका सेकंड। थर्ड क्या है एक्रॉस में, एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट ए बॉल, तो जिससे आप बॉल को हिट करते हो ऑब्जेक्ट से, उसको क्या कहते हैं हम, बैट, BAT बैट, बैट से आप बॉल को हिट करते हो। फोर्थ क्या है, ए राउंड ग्लास बॉल यूज फॉर प्लेइंग, ठीक है। तो ग्लास की जो राउंड बॉल होती है जिससे आप खेलते हो वो क्या होते हैं, कंचे, दैट इज मार्बल। तो मार्बल्स होते हैं MARBLES। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड में। अभी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, डाउन। ए राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले, गोल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, BALL बॉल होती है आपकी, जो राउंड ऑब्जेक्ट होता है जिससे आप खेलने के लिए यूज करते हो। नेक्स्ट है ए सीट टाइड बाय रोप एंड विच मूव फ्रंट एंड बैक। देखिए एक कोई सीट होती है जो कि रोप से बंधी होती है और आगे पीछे वो होती है, तो ये तो आपको बड़ा आसान सा है, झूला आपका, जिसको आप स्विंग कहते हो। स्विंग होती है ना, रोप से बंधी होती है दोनों तरफ से, आगे पीछे आपको होती है वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस एक्सप्लोर। अब आपको और आगे एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, उनके बारे में ज़्यादा जानना है। टॉक टू योर एल्डर्स एट होम, जो आपके घर में एल्डर्स होते हैं आपके बड़े, जो आपसे बड़े हैं उनसे आपको बात करनी है। तो फाइंड आउट व्हाट गेम्स दे प्लेड व्हेन दे वर यंग, तो जब वे यंग थे, बच्चे थे, तब वे कौन कौन से खेल खेलते थे। लर्न ए गेम फ्रॉम देम, उनसे आप एक खेल सीखिए। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स प्रेफरेबली इन स्मॉल ग्रुप्स, और अपने दोस्तों, छोटे ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपको अपने एल्डर से पूछना है घर में, खुद से ये आपको खुद से करना है। पूछकर आप एक गेम को बच्चों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट आपका ये आ गया सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है बच्चों सेल्फ असेसमेंट। आई कैन रिसाइट द पोएम, अगर आप पोएम को खुद से पढ़ सकते हो, कैसे, ग्रुप में, पेयर में, या टीचर के रिपीट करने के बाद, या फिर खुद से, जो भी आप कर सकते हो उसमें आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। सेकंड, आई कैन रीड द स्टोरीज, आप स्टोरी कैसे, खुद से पढ़ लेते हो, या क्लासमेट के साथ पढ़ते हो, या टीचर की हेल्प से पढ़ते हो, इसमें भी आपको टिक लगाना है, ठीक है, जो जिस तरह से भी आप स्टोरी पढ़ सकते हो। थर्ड है आई कैन राइट, आप लिख सकते हो बाई कॉपिंग फ्रॉम द बुक और द बोर्ड, बुक या बोर्ड से कॉपी करके लिखते हो, या एज माई टीचर स्पीक, आपका टीचर जब बोलता है तो बोलते बोलते आप लिख लेते हो बिना देखे। तो विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट, या क्लासमेट की हेल्प से लिखते हो, या खुद से भी आप लिख लेते हो, इसमें भी जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, आप जैसे भी लिख पाते हो वो आपको टिक करना है। तो आई कैन टेल द स्टोरीज दैट आई हैव रीड और लिसन, तो मैं दूसरों को स्टोरी बता सकता हूँ
जो मैंने पढ़ी हो या सुनी हो। तो कैसे? बाय माई सेल्फ, विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की हेल्प के आप खुद से स्टोरी दूसरों को बता देते हो जो आपने पढ़ रखी है, सुन रखी है। विद द हेल्प ऑफ टीचर, टीचर की मदद से आप दूसरों को बता देते हो। या फिर बाय यूजिंग द बुक, आप बुक लेकर स्टोरी पढ़कर दूसरों को समझा देते हो। जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो उस पर आप टिक लगाइए, जो आप पे जो जैसे आप कर पाते हैं। तो लास्ट है आई वाज एबल टू डू। मैं क्या, आप क्या क्या कर सकते हैं इनमें? ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्या आप सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकते हैं? तो टिक लगाइए, राइट टिक। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सारे नहीं बट अधिकतर एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद कर लेते हैं। ए फ्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन, या फिर बहुत कम फ्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर लेते हैं, या कुछ नहीं करते तो छोड़ देना, आप क्रॉस लगाना। ठीक है, तो आपको इसमें राइट टिक लगाना है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये बेल होती है आपके में, तो ताकि वीडियो आपको इमीडिएट मिले। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आपको अच्छी लगी तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें कि देखिए आप उनको भी, उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।